अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इत्तेहाद को अफगानिस्तान के अंदर भी लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद इन सारी कुव्वतों को अब तक मायूसी का सामना हुआ है कि 75% 75% जो अफगानिस्तान का इलाका है, यहाँ पर 20 साल की लड़ाई के बावजूद अफगान तालिबान हुकूमत कर रहे हैं। और नेटो, अमेरिका और अफगानिस्तान की जो सरकारी फ़ौज है, ये सिर्फ दारुल हुकूमत काबुल और उसके कुछ इलाकों तक महदूद हैं, 20 साल लड़ने और अरबों डॉलर्स लगाने के बावजूद। अब इस पे अफगान तालिबान ने अमेरिका और नेटो को वार्न किया हुआ है कि जो वादा किया है उसे पूरा करना, वरना वो हाल करेंगे कि याद रखोगे। अफगान तालिबान का कहना था कि लास्ट ईयर जब हमारा अमेरिका के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि अमेरिका 1 मई तक यहाँ से चला जाएगा और हम गैर मुल्की फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, तब से लेकर आज तक हमने अपना वादा पूरा किया है और गैर मुल्की फ़ौजों को और अमेरिकी फ़ौजियों को टारगेट कम किया है। इसीलिए अमेरिका पर भी लाजिम है कि वो भी अपने वादे का भरम रखें, वरना फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि अमेरिका को दोबारा सबक सिखाएं। ये नोट करने वाली बात है कि अफ़गान तालिबान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सुपीरियर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद अमेरिका अपने फ़ौजी अड्डे तक नहीं बचा पाया अफ़गानिस्तान के अंदर। जलालाबाद का यूएस एयरबेस हो या फिर बगराम का एयरबेस हो, सारों पर अफ़गान तालिबान ने कामयाब हमले किए हुए। अच्छा, ये वो रियलिटी है अफ़गानिस्तान की जिस वजह से अमेरिका के लाख कहने के बावजूद इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजने से इनकार कर दिया था कि जब नेटो और अमेरिका की ही इतनी पिटाई हो रही है तो इंडियन फ़ौज का तो अफ़गान तालिबान भरकस निकाल सकते हैं। और मिलिटरीली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना होने की ही वजह से आगे चलकर इंडिया का जो रोल था अफ़गानिस्तान के अंदर, ये आउट हो गया। अगर इंडिया अपनी कुछ फ़ौजें भेज देता अफ़गानिस्तान के अंदर, अगर अफ़गान सरफेस पे उनकी फ़ौजें मौजूद होती तो गालिबन इंडिया भी किसी बेहतर पोजीशन में होता अफ़गान गेम में। लेकिन इंडिया को ये भी डर था कि अफ़गानिस्तान में जो नुकसान होगा सो होगा, अफ़गान तालिबान कश्मीर के अंदर भी न कहीं तुलू हो जाए अगर हम अपनी फ़ौज वहाँ पर भेज दें। और ये ख़तरा इंडिया को अब भी है कि एक बार अगर अमेरिका और नेटो अफ़गानिस्तान से 9-2-11 हुए तो अफ़गान तालिबान कश्मीर पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उनका पाकिस्तान के साथ ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है। इसी वजह से इंडिया वहाँ एक ऑकवर्ड किस्म की सिचुएशन में फंसा हुआ है कि ना फ़ौज भेज सकता है और ना वो अपना डिप्लोमेटिक असर वहाँ पर बिठाने में कामयाब हुआ है। लेकिन इंडिया ने शॉर्टकट अपनाते हुए ये किया कि अमेरिका के कंधे पे बैठ गया कि जब तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में है हम सेफ़ हैं। इसीलिए अमेरिका को अफ़गानिस्तान से वापस जाने से रोकने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें अगर किसी मुल्क ने की तो वो इंडिया ने ही की, ये कह कर के दिल तोड़ कर ना जा, मुझे छोड़ कर ना जा। लेकिन इस चक्कर में एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, एक बहुत बड़ा ब्लंडर इंडिया कर बैठा और एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर इंडिया की जानिब से हो गया फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। और ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा कि अफ़गानिस्तान ने इंडिया की डिप्लोमेटिक क़ुव्वत को तहस नहस कर दिया। हुआ ये कि इंडिया जब ज़ोर शोर के साथ अमेरिका की अफ़गान पॉलिसी पर यस सर कर रहा था, तब चीन और रूस अफ़गानिस्तान में करीब आते जा रहे थे, क्योंकि ये कभी नहीं चाह रहे थे कि अमेरिका वहाँ इनके पड़ोस में रहे। और इन मुल्कों को डर था कि अमेरिका कहीं अफ़गानिस्तान की जंग इन मुल्कों के अंदर ना एक्सपोर्ट कर दे। लिहाजा इनके इंटरेस्ट और अफ़गान तालिबान के इंटरेस्ट एक ही थे कि हर हाल में अमेरिका को यहाँ से भगाना है। इससे हुआ ये कि चीन तो पाकिस्तान के करीब था ही पहले, लेकिन रूस भी, इसके भी रिलेशंस पाकिस्तान के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते चले गए इन सारे सालों के दौरान। और जितने रूस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए, उतने ही ज़्यादा उसके ताल्लुकात इंडिया से ख़राब होते चले गए। और नौबत यहाँ तक आ गई कि इंडिया, जो कि रूसी हथियारों का सबसे बड़ा ख़रीदार हुआ करता था, ख़राब रिलेशंस की वजह से इंडिया ने अपने हथियार ख़रीदने ही कम कर दिए रूस से। यानी इंडिया ने रूस को पाकिस्तान की जानिब धकेलने में भरपूर किरदार अदा किया अपनी फ्लॉप अफ़गान पॉलिसी और कश्मीर के अंदर अफ़गान तालिबान के आने के डर की वजह से। और आज की रियलिटी ये है कि इस खित्ते में रूस और चीन का एक मजबूत ब्लॉक कायम हो चुका है, जिसके अंदर पाकिस्तान है, ईरान है और सेंट्रल एशिया के मुल्क आ जाते हैं। और इस ब्लॉक की फॉर्मेशन किस तरह हुई है, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो अफ़गान वॉर का इसमें सेंट्रल रोल मालूम होता है, क्योंकि ये वो तमाम ममालिक हैं जो कि अफ़गानिस्तान के नेबर हैं।
अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं और अफगानिस्तान के अंदर जंग के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये जंग उनको भी डिस्टर्ब कर रही है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को ही देख लें कि 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी सिविलियंस और फ़ौजी इस जंग में 20 साल में हलाक हो चुके हैं, जो कि अफगानिस्तान से प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर लड़ी गई थी। और पाकिस्तान कहता है कि इंडिया का इसमें मेन रोल था। और फिर बड़े ही खौफनाक मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने इस लड़ाई पर काबू पाया था। तो ये जो ब्लॉक बना है, दे आर बेसिकली अगेंस्ट अमेरिकन पॉलिसीज़ ऑन अफगानिस्तान, कि यहाँ पर गैर मुल्की फ़ौजें जो मौजूद हैं ये किसी सूरत यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, विच हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ वायलेंस। अब इंडिया के लिए मज़ीद बुरी खबरें ये आ रही हैं कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पहुँचे हुए हैं और वो ये मैसेज लेकर आ रहे हैं कि 1 मई को जो डेडलाइन है अमेरिका के निकलने की अफगानिस्तान से, अगर आप इसके ख़िलाफ़ हैं और अगर आपने अभी भी अमरीकी तोते का रोल प्ले किया अफगानिस्तान के अंदर, तो अमेरिका के साथ साथ आप भी इसके मुकम्मल जिम्मेवार होंगे और इससे इंडिया और रूस के जो बचे कुछ रिलेशंस हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इंडिया के अंदर रूसी फॉरेन मिनिस्टर ये मैसेज देने के बाद वो जाएंगे इंडिया